मैहर जिला और मैहर जिला शारदा माई की ये शक्ति स्थल के लिए प्रसिद्ध है और ऐसा माना जाता है कि चंदेल राजाओं की ये कुल देवी रही है और 12वीं शताब्दी में इसकी खोज ये कह सकते हैं कि आला उदल ने की थी और आला उदल के नाम से ये पूरा क्षेत्र भी जाना जाता है। आला खंड भी इनका ही है और आला उदल माता के भक्त के रूप में जहाँ ख्याति प्राप्त है वहीं पर ये वीरता के लिए और युद्ध के लिए बड़े योद्धा रहे हैं और पृथ्वीराज चौहान से भी इनका युद्ध हुआ है आला उदल का। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी ऐसी मान्यता है कि आला अमर है और देवी की सबसे पहली पूजा त्रिकूट पर्वत पर जो शारदा माई बैठी हुई है उनकी पहली पूजा आला ही यहाँ पर आकर करते हैं। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में त्रिकूट पर्वत पर माता शारदा का धाम एक शक्ति स्थल के रूप में विख्यात मां शारदा यहाँ विराजी हैं और इनके दर्शन करने के लिए मैहर स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ से करीब 5 किलोमीटर दूर है माता का धाम। और हम स्टेशन से चल पड़े हैं माता के दरबार के दर्शन करने और ये मंदिर के आसपास वाले परिसर में पूजन सामग्री, पान प्रसाद का बाजार और ये त्रिकूट पर दिखाई दे रहा है माता का मंदिर। यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते हैं, सीढ़ियों से या रोपवे से। तो रोपवे के लिए यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है और टोकन लेने के बाद ही, टिकट लेने के बाद ही यहाँ पर प्रवेश मिलता है और टोकन लेने के बाद अपनी बारी का इंतजार करते हुए ये लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। और फिर नंबर आने पर टोकन दिखाकर रोपवे के माध्यम से माई के दरबार में ऊपर पर्वत की पर रोपवे के जरिए पहुंचा जा सकता है। और ये पूरा विहंगम दृश्य आप रोपवे से दिख सकते हैं, बेहतरीन नज़ारा। और ये रोपवे के जरिए आती जाती ये ट्रॉली हैं, आप देख पा रहे हैं, बहुत विहंगम दृश्य और ये बड़ा रोमांचक प्रतीत होता है। दूर तक छोटी छोटी ट्रालियां लगातार आने जाने का क्रम इनका जारी रहता है और यहीं से दिखाई देती हैं हरी भरी वादियां और छोटा सा मैहर शहर। यह पूरा दृश्य काफ़ी लंबे समय तक आप देख सकते हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं माता के दरबार के परिसर में और लाइन लगती है सीढ़ियों से, चंद सीढ़ियों से। माँ का त्रिशूल यहाँ पर है और फिर ये दिव्य दर्शन माँ शारदा के। जय माँ शारदा, अद्भुत दृश्य पूरे श्रृंगार के साथ माँ यहाँ त्रिकूट पर्वत पर विराजी हुई हैं। और दर्शन के बाद विभिन्न छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करते हुए हम वापस उतरते हैं मंदिर के दूसरे दरवाजे से, पिछले दरवाजे से वापस होते हैं। और वापस होते हुए यहाँ पर जो आसपास छोटे छोटे से मंदिर हैं, मन्नत की स्थान है, वहाँ पर लोग पूजा करते हैं, मस्तक नवाते हैं, शीश नवाते हैं और अनुष्ठान के बाद यहाँ पर फिर से वापसी की तैयारी होती है। लेकिन इसके बीच यहाँ पर विहंगम दृश्य आपको दिखाई देता है। सब लोग माँ शारदा के दर्शन करते हुए होते हैं और इस प्रकार माँ शारदा के दर्शनों की यह यात्रा पूरी होती है। रोपवे के माध्यम से या फिर पैदल रास्ते के माध्यम से आप इस मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस हो सकते हैं मैहर। और मैहर में शारदा देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3 किलोमीटर दूर है माता के परम भक्त आला देव का मंदिर। और एक योद्धा से किस तरीके से आला एक अमरत्व का वरदान प्राप्त करके मंदिर में देवी के साथ में प्रतिमा के रूप में विराजमान होते हैं, यह कथा है यहाँ की। और देखिए आप यहाँ पे आला के मंदिर, माता रानी के मंदिर में देवी की प्रतिमा के बगल में ही स्थापित है आला देव की प्रतिमा। एक तरफ हनुमान तो दूसरी तरफ आला देव यहाँ पर विराजमान है और अभी भी यहाँ पर आला की पूजा होती है। ये आप देख पा रहे हैं तलवार है आला की, आला जी की तलवार है, आला जी की खड़ा हूँ है। पीछे उन्हीं का तालाब है, जो कि तालाब में एक चुल्लू जल अपने ऊपर डाले तो उसकी सारी कष्ट बाधाएं दूर होती है। और
आगे अखाड़ा भी है आला जी का। आला जी ने जहाँ तपस्या किया था 12 वर्ष, बगल में शंकर जी का स्थान है, वहीं पर अखंड ज्योत जलती है। वहाँ जो है 12 वर्ष तक अपना मस्तक काट के चढ़ाए थे माँ को, तब माता ने अमर किया था उनको। और यहाँ का फूल भी जाता है माई के यहाँ पर, दिन जो है मिलता है माई के यहाँ। माई के दरबार में पूजा अभी भी आल्हा करते हैं? आज भी करते हैं। क्या इसका कुछ बस यही कमल का फूल जाता है आज। अच्छा, आज ये तालाब का मतलब अमर है आल्हा? अमर है। और ये प्राचीन शिव मंदिर में आल्हा द्वारा ज्योति जो जलाई गई थी वो आज भी प्रज्वलित मानी जाती है। लोग इसे आस्था के रूप में आल्हा द्वारा प्रज्वलित ज्योति के रूप में दर्शन करते हैं। मैहर में ये है आला उदल का क्षेत्र, और ये जो पीछे की तरफ को आप सरोवर देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, इसमें आला तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये आल्हा का अखाड़ा इसी परिक्षेत्र में है, और इसी क्षेत्र में यहाँ पर ये तालाब जो आला के तालाब के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अभ्यास करने के बाद मलखम करने और अखाड़े में अपनी कुश्ती का अभ्यास करने के पश्चात आल्हा इसी सरोवर में स्नान करते थे। और यहाँ पर जो पीछे की तरफ को जो आपको छोटे छोटे कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं, इनके कमल के फूलों से ही ले जाकर माता का अभिषेक करते थे और शारदा देवी का अभिषेक करते थे। यह परंपरा आला उदल के बारे में अब केवल पुराणों में ही ज्ञान रह गया है, कि पुराणों में ही बात रह गई है, लेकिन लोगों की ऐसी मान्यता है कि आला अमर है और आज भी वो शारदा माँ को यहाँ से कमल के पुष्प तोड़कर यहीं के कमल के पुष्पों से सबसे पहला श्रृंगार शारदा माता का मैहर में होता है। यह है आला के मंदिर के पास पीछे की ओर तालाब, जो कि आला के तालाब या आला सरोवर के नाम से जाना जाता है, वहीं पास में है अखाड़ा। और ये स्थान है, ये है मैहर में शारदा माता का विशाल मंदिर, जो ऊपर की तरफ को जो पहाड़ी पे दिख रहे हैं आपके, शारदा माई मैहर जो त्रिकूट पर्वत पर विराजी हुई हैं। और सबसे अनन्य भक्त जो इनके शारदा माई के कहलाते हैं वो आला कहलाते हैं, आला उदल कहलाते हैं। और अब जो जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं यह आला उदल का अखाड़ा, आला उदल की ये एक तरीके से तपो स्थली या साधना स्थली है। और यहाँ पर जो पीछे की तरफ को जो मढ़िया जो दिखाई दे रही है आपको, ये मढ़िया वास्तव में यही एक अखाड़ा स्थान था, अखाड़ा था आला का, जिसमें अखाड़े में अपना अभ्यास किया करते थे आला और उदल। और अब यहाँ पर एक मढ़िया है, यहाँ पर इसके अंदर उनके मुग्दर रखे हुए हैं उनके अभ्यास के, और यहाँ पर इसमें रखी हुई है उनकी मूर्ति, और जहाँ पर अब तपस्वियों की तपोस्थली हो गई है। और आपको बता दें यहाँ पर ये पूरे परिसर में ये देख रहे हैं आपको जो अलग अलग तरीके से ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर अलग अलग एक के ऊपर एक जो रखे हुए हैं, ये एक तरीके से मनोकामनाएं हैं। मनोकामना जो यहाँ पर लोग आते हैं वो अपने कुछ लोग अपने अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन ऐसा मानना है कि जितने पत्थर हो के हम एक के ऊपर एक रखते चले जाते हैं, जितने मंजिल हम पत्थर रखते हैं उतने मंजिल का हमारा मकान बनता है या उतनी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से पूरे परिसर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये कि बहुत सारे पत्थर यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं अलग अलग स्तर पे, कहीं 1 2 3 4 5 मंजिल है, कहीं पे 2 मंजिल है, कहीं पर 3 मंजिल है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अलग अलग स्तर पर यहाँ पर वो कई मंजिला इमारतों जैसी यहाँ पर बनाई गई है। ये आला के अखाड़े की यहाँ पर स्थिति है, और अखाड़ा तो अब यहाँ पर नहीं रहा, लेकिन वहाँ पे तपोस्थली उनकी या एक साधना स्थली के रूप में यहाँ पर ये आला का अखाड़ा आज भी जाना जाता है। और मंदिर इसके पास में ही कुछ पास में यहाँ पर एक सरोवर है जिसमें कि आला के तालाब के रूप में जाना जाता है। उसमें जो कमल खिलते हैं, ऐसी मान्यता है कि उन्हीं कमल के पुष्पों से माता का श्रृंगार आला अभी भी करते हैं।